राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की। साथ में थोड़ा सा नियम भी आप लोगों को बताऊंगी, पूजा का विधान। सकट चौथ व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन जो माताएं संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और बहुत सारी माताएं बहनें अपने संतान के सुख के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। भगवान गणेश की कृपा उन बालकों पर विशेष होता है जिनकी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा विधान बताने जा रही हूँ। एक पाटे पर देसी घी से 5 या 7 सतिया बनाया जाता है, जिसे कि सकट कहते हैं। सकट माई, उनकी पूजा की जाती है। फूल से जल चढ़ाया जाता है, फिर फूल चढ़ाया जाता है। 5 सतिया पे सिंदूर लगाया जाता है। तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, शकरकंदी और कुछ रुपए रख करके उनकी पूजा की जाती है। एक थाली में कच्चे तिल और गुड़ मिला करके, गुड़ का बुरादा होता है, गुड़ को मिला करके एक बकरा बनाया जाता है और बकरे की आकृति बनाई जाती है। और उस आकृति को घर का जो भी लड़का होता है, ये अपने अपने घर का विधान होता है, घर का जो भी लड़का होता है वह लड़का बलि देता है 1 रुपए के सिक्के से। बीच से एक सिंबल समझिए, सिंबल के तरीके उसकी गर्दन को काटता है। गर्दन वाला भाग गाय को खाने को दिया जाता है और जो पूंछ वाला भाग होता है प्रसाद स्वरूप पूरा घर खाते हैं। क्योंकि कच्चे तिल और गुड़ का होता है तो बहुत घरों में नहीं खा पाते हैं, तो उसका क्या करना है यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको जानना है तो कृपया पूछिएगा, तो मैं बता दूंगी। अब मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में तिल ले लें। पूजा करने के बाद में सकट माता की और सकट चौथ की कथाएं सुनी जाती हैं। 4 कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। वह 4 कथा कौन कौन सी हैं वह मैं आप लोगों को बता रही हूँ और वो चारों कथाएं आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजा में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या भोजन पान करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। भगवान गणेश ने माता जी से कहा कि हे माता, माघ माह में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 16 उपचार विधि से करना चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के पश्चात उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे बड़े क्षत्रिय, धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे ब्राह्मण स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का पालन पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की सकट चतुर्थी का व्रत किया। यह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की मूर्ति को बनाकर सदैव पूजा अर्चना किया करती थी। हे माता, भिक्षाटन के द्वारा उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी मूर्ति अपने गले में बांध करके स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी।
उसे न पाकर वह व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले, हे सुंदर समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोला तो देखता है कि उसमें जांग भर पानी जमा हुआ है, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना देख करके वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने दुष्कर्म का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा, चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा? इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया और इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत्यु हो गए हैं। उनकी पत्नी विधवा है जो कि भीख मांग करके अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस दुष्कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाकर गया था वह उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से उगाई है? बालक को न तो आग की जलन हुई न तो इसे भूख प्यास लगी। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है जैसे मानो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहां पर बिलखती हुई आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वैसी ही स्थिति में वह बुढ़िया थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को कोई आंच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य को संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इससे मेरे पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को
गणेश जी के व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप अभी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह चतुर्थी तिथि 29 तारीख दिन सोमवार सन 2024 को पड़ रहा है। भगवान गणेश की यह पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा साल में एक बार की जाती है, जो कि बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा तो वैसे हर महीने की जाती है, लेकिन यह चतुर्थी पूजा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन तिल से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाया जाता है भगवान गणेश को, और तिल को ही खाया जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का पालना करने का विधान है। बहुत लोग निखंड व्रत करते हैं, 24 घंटे का पूरा निखंड व्रत करते हैं, और दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद में इस व्रत का पारण करते हैं। यह अपने अपने घर के विधान के अनुसार है। संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की शुभ कामना के लिए, संतान की तरक्की के लिए इस व्रत को किया जाता है कि संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है, अक्षत चढ़ाया जाता है, तिल से निर्मित वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, गचक, तिलकुट, इस तरह की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस दिन की एक चीज़ बिल्कुल भी भूल से भी भगवान गणेश को अर्पित ना करें, वह है तुलसी दल। गणेश चतुर्थी व्रत जिस दिन है वह दिन पड़ रहा है सोमवार को। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है, बड़ा ही शुभ है। शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। गणेश चतुर्थी व्रत कथा आप सुन सकते हैं गुरु कृपा चैनल पर। साथ में माघ मास की भी कथाएं सुनाई जा रही हैं हमारे चैनल पर, और माघ मास की जो कथा चल रही है बहुत ही सुंदर, मुनि मृग श्रृंग ऋषि के कथा है। किस प्रकार से वह दिव्य कन्याओं को आशीर्वाद देते हैं, किस प्रकार से वह कन्याएं देवलोक में जाती हैं, स्वर्ग और नरक को दर्शन करके आती हैं, कि किस प्रकार का होता है स्वर्ग और नरक, वहाँ का वह वर्णन करती हैं आकर के पृथ्वी लोक पर, और कितनी दिव्य आत्माएं हमारे इस पृथ्वी लोक पर हैं। इस कथा को आप अवश्य ही सुने। मेरे इसी गुरु कृपा चैनल पर माघ मास की कथा डाली जा रही है। इस कथा को आप सुने और सुन करके पुण्य की प्राप्ति करें, शेयर करें, जिससे कि जो लोग माघ स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, हर कोई तीर्थ स्थान नहीं जा पाता है, तो वह माघ मास की इस कथा को सुने, और सुनने से भी उनको माघ मास के पुण्यफल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बहुत ही अधिक बढ़ता है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।